इसके अगले पार्ट में हमने आपको बताया था 1.1। अब इस पार्ट में आपका एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अर्थात 140 आपको दिया गया है, इसका प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। तो प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? जिस तरह से आप एलसीएम निकालते हो उसी तरह से प्राइम फैक्टर निकाला जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं 140 का प्राइम फैक्टर। तो हम पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 7 जा 14, 0 2 से पुनः 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इसके बाद हम 5 से इसको काटेंगे। 5 7 जा 35। इसके बाद हम 7 से इसको काटेंगे। 7 1 जा 7। तो देन द प्राइम फैक्टर ऑफ 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7. It is the prime factor of 144. 2 into 2 into 5 into 7. नेक्स्ट है आपका 156 का प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। तो हम लिखते हैं 156। अब इसका प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं। 2 से इसको काटते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। पुनः हम इसको 2 से काटते हैं। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। इसके बाद ये 3 से कटेगा। 3 से इसको 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसके बाद ये 13 से डायरेक्टली हम इसको काटते हैं। 13 1 जा 13। देन द प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 13। देन अब इसके बाद 2-3 क्वेश्चन इसमें और है। सेम यही रूल आपको लगा करके उसके भी प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। ये तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टर निकालोगे। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ integers and verify that LCM into HCF is equal to the product of the two numbers। तो ये आपको क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन आपका है 26 and 91। तो इसमें कह रहा है क्या कि 26 and 91 का आप HCF निकालिए और LCM निकालिए। तब इसके बाद प्रूफ करिए कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर देने के बाद दोनों सेम आता है। यही वेरीफाई करना। आपको क्या करना है? एलसीएम इनटू एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई करना। किसका? एलसीएम का और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके बाद जितना आता है आप क्या देखना, आपको देखना यह है कि इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर भी उतना ही आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 26 का और 91 का एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं। तो हम प्राइम फैक्टर के थ्रू निकालेंगे। सबसे पहले हम 26 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टर हम यहाँ निकाल लेते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर इसको हम 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 जो है आपका किसी से नहीं कटेगा, इसलिए हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं? 13 से काट देते हैं। 13 1 जा 13। इसके बाद हम 91 का भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 91 का प्राइम फैक्टर इधर हम निकाल लेते हैं। ये 7 से कटेगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब डायरेक्टली हम 13 से इसको काट लेते हैं। 13 1 जा 13। ये प्राइम फैक्टर आपका हो गया। तो 26 का प्राइम फैक्टर आपने क्या निकाला? तो यहाँ लिखिए आप 26। तो 26 का प्राइम फैक्टर आपने निकाला 2 into 13। 2 into 13 आपका प्राइम फैक्टर हो गया 26। और 91 का प्राइम फैक्टर आपका क्या हुआ? यहाँ पे 91 लिख रहे हैं। 91 का प्राइम फैक्टर आपने निकाला है 7 into 13। अब इसी से हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकलेगा इसी से? देखिए एचसीएफ आपका यहाँ लिखते हैं हम HCF। एचसीएफ निकालने का रूट क्या है? अब
26 के प्राइम फैक्टर में और 91 के प्राइम फैक्टर में क्या नंबर हमको कॉमन मिल रहा है। जो नंबर हमको कॉमन मिलेगा वही एचसीएफ होगा। तो इसमें 13 26 के भी फैक्टर में 13 आ रहा है और 91 के फैक्टर में भी 13 आ रहा है। इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। ये आपका है एचसीएफ, जो दोनों के फैक्टर में मिले वही आपका एचसीएफ होता है। या अब इसके बाद ये भी कह सकते हो एक दो नंबर और एक्स्ट्रा मिलने लगे तो जो भी नंबर मिलता है उसको लेकर के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एचसीएफ हो जाता है। अब इसी से हम एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एलसीएम भी इसी से फाइंड हो जाएगा। एलसीएम कैसे फाइंड होगा, आप यहां लिखते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम का रूल क्या होता है, जो नंबर इसमें कॉमन मिले, तो कॉमन हमको क्या मिल रहा है, कॉमन हमको 13 मिल रहा है, तो हमने 13 यहां पे लिख लिया। क्लियर। अब इसके बाद कॉमन नंबर को हमने लिख लिया, जो नंबर नहीं मिलते हैं सबको हम यहां पे लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हमको 2 नहीं मिला कॉमन और ना तो 7 कॉमन मिला है, इसलिए हमने क्या किया, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे आपने देखा आपका एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे आपका यहां पे आएगा 182। अब आपने दोनों प्राप्त कर लिया, क्या एलसीएम भी प्राप्त कर लिया और एचसीएफ भी आपका आ गया। अब हमको वेरीफाई करना, वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो हम यहां पे नीचे लिख लेते हैं, क्या यहां लिख लेते हैं LCM into HCF is equal to the product of the two numbers। ठीक, क्लियर। LCM into HCF is equal to the product of the two number। अब एलसीएम आपने निकाला तो एलसीएम के नीचे आप एलसीएम को पुट अप करिए। एलसीएम आपका कितना 182 182 आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ आपने कितना निकाला है, एचसीएफ आपने निकाला है 13, एचसीएफ आपने निकाला 13 इज इक्वल टू कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो वो दोनों नंबर कौन से जिसका आपने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, वो दोनों नंबर हैं 26 एंड 91। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमको फाइंड करना है। 26 into 91, यदि 182 into 13 जितना इसका प्रोडक्ट आएगा उतना ही इसका प्रोडक्ट आएगा, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही है। तो हमने इसका प्रोडक्ट किया तो आया 2366। हमने इसका भी प्रोडक्ट किया तो 2366। ये आपका ये जो कह रहा था कि वेरीफाई करिए और यहाँ पे आपका वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। ओके।